ले आओ चिया। हेलो गाइस, आज मेरा बर्थडे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। आज का व्लॉग होने वाला है, मेरी भांजी वीरा है, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे हुआ था, हम कहाँ गए थे, कैसे सेलिब्रेट किया गया था, और भाई दूज के दिन मैं बरेला भी गई थी। तो ये दोनों काम कैसे निपटाए, कैसे किया, जल्दी जल्दी मैं सब आपको दिखाती हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बरेला, और मेरी ना जो मुंडी कट रही है ना, सर जो मेरा कट रहा है, वो मैंने मम्मी को मोबाइल दे दिया था, पकड़ा दिया था, और उनसे ना काफ़ी दूर जाके बनाते नहीं बन रहा था वीडियो, तो उन्होंने ऐसे ही बनाया। यहाँ पर ना चिया अपनी मम्मी की पिटाई कर रही थी, क्योंकि वसु ने ना उसका यूट्यूब बंद कर दिया था, तो गुस्से में आ गई थी। मैं लगा रही थी दोनों को, भाई भाभी को, बैठ के टीका, और यहाँ पर चिया भी कहने लगी थी कि मम्मा टीका, मम्मा टीका। तो फिर मैंने ना चिया को भी टीका लगाया था। और भाई दूज में स्पेशली क्या होता है, दीपावली के बाद वाली जो भाई दूज आती है हमारी, कि भाई आता है घर में, या तो फिर बहन आती है और भाई को टीका लगाती है। अगर भाई मैरिड है तो भाई और भाभी दोनों को टीका लगाते हैं, श्रीफल देते हैं और मीठा खिलाते हैं। और सारे रिचुअल्स को पूरा करने के बाद ना मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने वसु को बोला था कि जल्दी जल्दी बना दो, और फिर मुझे खा के जल्दी से निकलना भी था, क्योंकि हमें जाना था बर्थडे में। जिनकी पास में शादियाँ होती है ना, उनके साथ यही रहता है, उन्हें मिलने तो बहुत मिलता है, बट उनका रुकना नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से आप नहीं रुक पाते हो। और मेरे घर में स्पेशली मेन चीज़ ये है कि मेरे घर में मेरी सास जो है वो नहीं है, तो मुझे हमेशा, मतलब बाउंडेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन मन से ही लगता है कि ज़्यादा दिन ना रुकें और अपना काम करें और निकल जाएं। एटलीस्ट ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें मिलने तो मिलता है। और यहाँ पर मैं चिया को मीठा खिला रही थी, तो चिया ने ना मना कर दिया था मीठा खाने से। और यहाँ पर वसु मुझे टीका लगा रही थी। हमारा हमेशा का रिलेशन ऐसे ही रहा है, जब हम रक्षाबंधन में राखी भी बांधते ना, तो मतलब बहन बांधती है भाई भाभी को, तो वसु भी पलट के मुझे राखी बांधेगी, मैं टीका लगाऊंगी तो वसु भी मुझे पलट के टीका लगाएगी। और यहाँ मैं लड़ रही थी शिवम से कि फ़ोन पे करेगा या कैश देगा मुझे। यहाँ पर मेरी बैहर से आई थी मौसी, जो कि मम्मी से छोटी हैं, और ये है मौसी का बड़ा वाला बेटा। इसको छोड़ने के लिए ही मौसी लोग आई हुई हैं, जबलपुर जा रही थी बाय ट्रेन। शुभांशु जो है वो दिल्ली जा रहा था। मैं यहाँ पर खाना खा रही थी, क्योंकि मैंने बताया मुझे बहुत भूख लग गई थी। और थोड़ी देर बाद ना मैं टेबल से उठ के बिस्तर में आ गई, क्योंकि मुझे वहाँ पे मच्छर काट रहे थे और खाना खाने नहीं दे रहे थे। यहाँ पर ना चिया सबके लिए लेकर आई थी बिस्किट, क्योंकि बनी थी चाय, सब निकलने वाले थे, तो बड़े क्यूट तरीके से लेकर आई थी। और मैंने बोला था कि जाओ चाचू को देकर आओ चाय और बिस्किट, तो देकर आई थी बहुत प्यारे तरीके से। और फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। और फाइनली अब हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए वीरा के बर्थडे सेलिब्रेशन में। और मैं एक बार पहुंच जाऊं फिर मैं आपको बताती हूं मैं कहां आई हूं। तो फाइनली हम आ गए हैं यहां पर नंद के घर, जिनका घर है कटनी में। और यह दीदी का किचन, दीदी काम करने में ही लगी हुई थी, और हमने दे दिया था दीदी को सरप्राइज़। और ये हमको ना छोड़ के जाने लगे थे, इनका बैंक का कुछ काम था, तो ये आए 10-15 मिनट बैठे, उसके बाद निकल गए थे। और दीदी का घर जो है ना कटनी में, जिस भी कॉलोनी में है, वहाँ पे लास्ट घर है बिल्कुल। उसके बाद आप देख सकते हो प्लॉटिंग वगैरह कुछ कुछ चालू है, बट ये लास्ट घर है उनका दीदी का, जो कि पड़ता है और बहुत ही साइड में रहती हैं। पर मेरे ख्याल से ना मुझे तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि ऐसा शांत शांत सा माहौल रहे, ज़्यादा शोर ना रहे, किचकिच ना रहे। और मैं ये ऊपर आ गई थी सबसे ऊपर, दीदी के यहाँ का जो गार्डन इन्होंने बना के रखा है, एक्चुअली दीदी की सास ने ये बना के रखा है। आप लोग देख सकते हो, ये अजवाइन की पत्तियाँ, जिनका यूज़ आप बहुत तरीके से कर सकते हो, चटनी वगैरह में डाल सकते हो। अजवाइन की पत्तियाँ बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। यहाँ पर उन्होंने लगा के रखे हुए थे बहुत सारे पेड़ पौधे, पुदीना, धनिया, तुलसी, और बहुत सारी चीज़ें थी, टमाटर, बैगन, भिंडी, लौकी, तुरैया, करेला, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मम्मी ने लगा के रखी हुई हैं। और मैंने ऐसा देखा कि उन्होंने मेहनत भी बहुत करती हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो पालक वगैरह लगी हुई है। और मम्मी ने बताया कि हम लोगों ने ना अभी बहुत तुरैया खाई थी और करेले वगैरह बहुत खाए थे। अनार का भी पेड़ उन्होंने लगा के रखा हुआ है, कैन यू इमेजिन। और अनार भी खाए हैं उन्होंने, मीठे मीठे अच्छे।
पपीते का भी पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हो पपीते उसमें लगे भी हुए हैं। और यहाँ पर कई प्रकार के रोजेस भी लगा के रखे हुए थे। यहाँ पर रेड रोज़ था, येलो रोज़ था। येलो में भी 2 वैरायटी थी, एक डार्क येलो था और एक लाइट येलो रोज़ था। और मम्मी जी ना मुझे सब कुछ बताते जा रही थी कि बेटा देखो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, खाद बुलवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो जिनमें प्लांट लगा के रखे हुए हैं ना, जो पॉट हैं वो भी उन्होंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे, जिसमें इतना सब कुछ स्टोर करके खाद और मटेरियल स्टोर करके वो रखती हैं। और उनका पूरा छत ना पूरे पेड़ पौधों से भरा हुआ था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लगे थे जासौन के फूल, ये भी 2 प्रकार के लगे हुए थे, रेड वाले एंड येलो वाले। सबको घरों में लगा के रखने ही चाहिए, पूजा पाठ में काम आते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भिंडी उग ही रही है वहाँ पे। और मम्मी ने बताया कि उनके यहाँ 8 महीने से सब्जियाँ नहीं आती हैं, सिर्फ आलू और प्याज ही आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रीन वाले इनके टमाटर थे और छोटे छोटे टमाटर भी आ रहे थे। ये देखो, ये आप देख सकते हो छोटे छोटे से लाल वाले टमाटर थे। यहाँ पे मम्मी मुझे अच्छे से दिखा रही थी कि बेटा देख यहाँ पीछे तरफ भी इतने टमाटर हैं। और यहाँ पर ये भिंडी का पेड़ था। उसके बाद हम लोग इस वाले सेक्शन में आए थे जहाँ पर ये भट्टे थे, जो कि हरे वाले भट्टे थे। और जो आपके पर्पल कलर वाले भट्टे होते हैं ना, वो भी लगे हुए थे, वो भी मम्मी ने मुझे बताए थे। और बहुत ख्याल करना पड़ता है जब आप पेड़ पौधों को लगाते हो। आप जैसे बच्चे का ख्याल करते हो ना कि छोड़ के नहीं जाते, हर दिन पानी देना है, सब कुछ करना है, वैसे ही मम्मी इनका ख्याल रखती है। तो इस चीज़ से मैं इनके बहुत इम्प्रेस हुई थी और मेरे दिमाग में आया था कि क्यों ना मैं भी अपने घर में करूं। बट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, मैं देखती हूँ कि मैं अपने घर में गार्डनिंग वगैरह कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। यहाँ जो ऊपर बेल पूरी लगा के रखी है, ये है करेलों की, आप देख सकते हो करेले तक मम्मी ने घर में उगा के रखे हुए हैं। तो ये रहा मम्मी जी के गार्डन का टूर। अब हम चलते हैं नीचे वीरा के पास। हेलो गाइस, आज मेरा बर्थडे है। तो आज है वीरा का बर्थडे और मैं आई हूँ कटनी, और आज हम सब मिलकर मनाने वाले हैं हमारी वीरा का बर्थडे। यहाँ पर ये है वानी, जो कि वीरा से छोटी है। और वीरा के पापा और वीरा के चाचू दोनों लगे हुए थे उसके लिए बलून फुलाने के लिए और डेकोरेशन करने के लिए। यहाँ पर वानी से मैंने बलून लिया था कि लाओ मैं भी आपको बलून फुला कर देती हूँ। वीरा से काफ़ी ज़्यादा शैतान है छोटी वाली, और बहुत ही नटखट है और बहुत ज़्यादा ही लड़ती है हमसे। और यहाँ पर ये किचन के बाजू वाला रूम जहाँ पर डाइनिंग वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। काफ़ी अच्छे से दीदी ने मेंटेन करके रखा हुआ है घर। और ये हमने तैयार कर लिया था डेकोरेशन पूरा। हम वेट कर रहे थे सारे गेस्ट के आने का, और वीरा वानी को भी दीदी ने सुला लिया था, उसके बाद उठाया था ताकि ये लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहें। और वीरा यहाँ पे शैतानी कर रही है अपने नानू के साथ। और देख सकते हो आप लोग, जो मेरे नंद और नंदोई हैं, मतलब जीजा जी जो हैं, वो दोनों ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो उनके स्टाफ के भी कुछ लोग आ गए थे। और यहाँ पर वीरा को भी रेडी कर दिया गया था। और ये हमने तैयार किया था वीरा के बर्थडे के लिए। यहाँ पर ना जो छोटी वाली सिस्टर है वीरा की, वानी, उसको भी सेम फ्रॉक पहनाई गई थी बट डिफरेंट कलर में। और वानी ना काफ़ी शाय हो रही थी सारे बच्चों को देखकर और बड़ों को देखकर, तो इसलिए एक कॉर्नर में बैठकर वो चॉकलेट खाने में लगी हुई थी। और मैं भी रेडी हो गई थी साड़ी पहनकर, आजकल मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक़ लग रहा है। और यहाँ पर जो बच्चे आ गए थे ना, तो उनके साथ वीरा लगी थी डांस करने में। और केसरिया तेरा इश्क है पिया, इस गाने में डांस किया था। और जो वाला गाना है ना 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 टम टम ना देख टम टम समथिंग, जो वाला गाना है साउथ का, उस गाने में भी वीरा ने डांस किया था और बहुत प्यारा डांस किया था। आजकल डांसिंग भी सीख रही है वीरा, और सारे बच्चे उसको ना अप्रिशिएट करने में लगे हुए थे सब और वो भी सबके बीच में एंजॉय कर रही थी। और ये है वीरा की दादी जो बैठी हुई है टेबल पे। फाइनली मैं उनको दिखा पाई। अभी तक उन्हीं की गार्डनिंग के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रही थी। मुझे हमारे दिन याद आ गए, 90s में भी यही होता था, सारे लोग इकट्ठे हो जाया करते थे और बच्चों से बोला जाता था कि चलो अब आप डांस करो। यहाँ पर हैं अमित भैया, जो कि मेरे मतलब सासू माँ की तरफ से सबसे बड़े भैया कहलाते हैं, मेरे जेठ हैं। और कविता भाभी वहाँ साइड में खड़ी हुई हैं ब्लैक सूट में, और वो मेरी बड़ी जेठानी लगी। और यहाँ पर जीजा जी तैयारी कर रहे थे केक कटिंग की, और कुछ दिए वगैरह जो लाइट वाले दिए होते ना, वो उन्होंने डेकोरेट करके रख दिए थे ताकि
वीरा को थोड़ा अच्छा लगे। और बुलबुल दीदी वो खड़ी हुई हैं पिंक सूट में। और यहाँ पर भैया ना मेरे मज़े ले रहे थे, क्यों सोनम का व्लॉग स्टार्ट हो गया, व्लॉग में हम भी दिखेंगे। तो हाँ, मैंने भैया को भी शूट किया हुआ है, भैया देखेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा, आई एम वेरी श्योर। और यहाँ मैं वीरा से हाय करा रही थी कि वीरा सभी को हाय कर दो। और बड़ी मुश्किल से ना तुषार जीजू इसको लेकर आ पाए थे वानी को, वरना वानी आ नहीं रही थी और अपने कॉर्नर में ही बैठी हुई थी। और दोनों की फ़्रॉक ना बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने दीदी को उस समय भी बोला था कि दोनों की फ़्रॉक बहुत अच्छी लग रही हैं, एक बार एकदम बिल्कुल परी वाली। ये है कविता भाभी और ये है छोटा सा प्यारा सा ओम, जो कि मुझे 2 या 3 सालों बाद देखने के लिए मिला था। काफ़ी बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा था, क्यूट सा था। ये रही पूरी बच्चा पार्टी, सभी बच्चे पार्टी में मिल के फिर वीरा के साथ केक काटा था। वीरा का ना ये फर्स्ट बर्थडे था जिसमें हम पहुंच पाए थे। इसके पहले वीरा के किसी भी बर्थडे में हम यहाँ से नहीं गए हैं, और वानी के पहले बर्थडे पर हम गए हुए थे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था इस बार जाके, बट सारा दिन काम ही काम में निकल गया और हमको जल्दी आना भी था, तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाई थी घर में। हम लोग जाते से खाना बनाने में जुट गए, खाना खाया, केक काटा और फिर हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर वीरा को पहले मैंने ना टीका लगाया था और उसकी आरती उतारी थी। सेम मम्मी और दादी ने भी किया था। उसके बाद वीरा ने जो है केक काटा था। मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चों के लिए ये ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ एक मेमोरी की तरह रहते हैं। हमारे टाइम पे भी हमको फ़ोटोज़ प्रिंटेड मिलती थी देखने के लिए, तो कितना अच्छा लगता था कि यार हम छोटे में ऐसे थे वैसे थे। काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं हमें। तो सेम गोज़ फॉर अभी के चाइल्ड, उनके पास भी मेमोरीज़ होनी चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वीडियोज़ भी रहते हैं। तो चलिए हम भी वीरा को विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वीरा को ना केक काटने के बाद, विश करने के बाद हम सभी ने खाया था खाना। और वीरा ने एक एक करके सभी को केक खिलाया था, अपनी दादी को, अपने नानू को, मामा मामी को, चाचू को, मम्मी पापा को, और जो साथ में बच्चे थे सभी को। बच्चों के लिए हमने नाश्ते की प्लेट्स रखी हुई थी जिसमें थी नमकीन, रसगुल्ला, एक मिठाई और केक। और बड़ों के लिए भी था खाना, और साथ में बच्चों ने भी फिर जो अपने मम्मी पापा के साथ आए थे सारे बच्चों ने फिर खाना भी साथ में खाया था। ओवर एंड ऑल बहुत ही अच्छा दिन था और काफ़ी बिजी डे था। और वहाँ से हम निकल पाए थे रात के 9:45 बजे। तो रात को हम पहुँचे थे यहाँ पर 12 बजे करीबन घर वापस। और यहाँ पर आए हैं मामा, फाइनली दिखे हैं वीरा के, क्योंकि वो भी बिज़ी थे। कटनी आने के बाद वो भी अपने काम से निकल गए थे, बैंक वगैरह, तो मैं उनके वीडियो वगैरह कुछ नहीं ले पाई थी। और वीरा के लिए मैं लेकर गई थी बहुत प्यारी ड्रेस, क्योंकि मुझे पता उससे शॉर्ट ड्रेसेस पसंद है। तो मैंने उसके लिए हॉट पैंट और टॉप लेकर गई थी पिंक कलर में। और उसके बाद ना हमने जल्दी जल्दी खाना खाया और जल्दी जल्दी हम निकल गए थे, क्योंकि रात हो गई थी बहुत और ठंड भी पड़ने लगी थी। और ड्राइवर का भी लग रहा था हमें कि वो सुबह से लेकर आया हुआ तो कहीं उसे नींद ना आने लगी हो। तो इसी वजह से हमने जल्दी जल्दी यहाँ का सारा काम निपटाया और उसके बाद हम निकल गए थे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लगते हैं और किस टाइप के व्लॉग्स आप देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा कंटेंट रहता है। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, इधर उधर मेरा आना जाना होता ही रहता है, और प्लस किचन में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरा। और तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा आप लोगों को किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, समय लगता है हर चीज़ में। तो आप लोग अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।